ललिता जी प्रेयर बोले। Yeah, just a minute. I am opening the PDF. Okay. Related. Page 106 of the book. Was there? I don't know. Page 106 of the book. कल आज 32 से करना है कि 31 से? 32 to 39. या ओके। तो कल तक हम लोग ने यम देखे थे और अभी आज हम लोगों को कौन से यम थे देखे थे और अभी हम लोगों को नियम। उसके पहले हम लोग प्रेयर चालू करते हैं महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए, पहले प्रार्थना करते हैं और फिर आगे चलते हैं। आंखें बंद करो, श्वास के ऊपर लक्ष्य केंद्रित, दोनों हाथ स्टर्नम पे, मन के विचार निकाल दो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। वेलकम एवरीवन। कौन सी यम से हम लोग ने कल देख लिया। अभी 32nd सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। अनुवाद भी वैसा ही सेम है। तो व्याख्या चालू करिए योगिता। व्याख्या। यमों के पालन से बाह्य शुद्धि होती है तो नियमों के पालन से भीतर की शुद्धि होती है। ये नियम हैं शरीर, वस्त्र, मकान की पवित्रता, न्याय पूर्वक धन प्राप्त करना, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना, सबके साथ पवित्र बर्ताव करना, विचारों को शुद्ध रखना, मैत्री भावना को बढ़ाना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना, यह भीतर की पवित्रता है। इसे शौच कहा जाता है। दूसरा नियम है संतोष। जिस अवस्था परिस्थिति में रहना पड़े उससे संतुष्ट रहना। कर्तव्य कर्म करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करना। वासनाओं को अधिक न बढ़ाना, उन्हें सीमित रखना, किसी प्रकार की कामना अथवा तृष्णा न करना, दूसरों की संपदा देखकर ईर्ष्या न करना, इसे ही संतोष है। इनसे वृत्तियां शांत होती हैं। इनके सिवाय तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान भी नियम है, जिनका वर्णन इसी पाद के प्रथम सूत्र में किया जा चुका है। बहुत ही अर्थपूर्ण और सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने वर्णन किया है। 33rd बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क
वितर्क बाधने, जब वितर्क यम और नियमों के विरोधी हिंसादि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे, तब प्रतिपक्ष भावनम, उनके प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। अनुवाद, जब वितर्क यम नियमों के विरोधी भाव इन यम नियमों के पालन में बाधा पहुंचावे, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन करना चाहिए। व्याख्या, मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह किसी एक पर टिकता ही नहीं, उसमें निरंतर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मंदिर जाने पर घर की बात याद आती है, घर में रहने पर वह बाहर भागना चाहता है, संसार में रहने पर धर्म की याद आती है, धार्मिक कार्य करते समय वह संसार में भागता है। मन की इस प्रकृति के कारण ही इस सूत्र में कहा गया है कि जब यम नियमों का पालन किया जाता है तो इनके विरोधी भाव यानी हिंसा, चोरी, झूठ, धोखा, भोग आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जिनसे उनके पालन में बाधा पैदा होती है, अथवा संग दोष से या दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी ये भाव पैदा होते हैं। पूर्व संस्कारों तथा आदतों से भी ये पैदा होते हैं, जिससे साधक का मन इनसे हटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें दबाने के लिए इन विचारों के दोष दर्शन रूप प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन करना चाहिए। इसे और अगले सूत्र में स्पष्ट किया गया है। मिनल, कंफ्यूज नहीं ना? नो आगे का सूत्र बहुत ही अति बड़ा। वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना नक्की क्या है, उसका इतना बड़ा वर्णन उन्होंने सिंपल 2 सूत्र में दिया है। हिंसा दय, यम और नियमों के विरोधी। हम लोगों को लगातार यम और नियम फॉलो करने हैं। वो करते समय जो बाधा आएगी, वो करते समय अगर तकलीफ पहुंच रही है तो उस समय क्या करना है, अब मैं क्या करूं, ऐसा विचार आता है, तभी उसके अपोजिट विचार करना, दैट इज कॉल्ड प्रतिपक्ष भावना। यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं। कृतकारिता नुमोदिता, स्वयं के लिए किए हुए, दूसरों ने करवाए हुए, अनुमोदन किए हुए। लोभ क्रोध मोह पूर्वकः, इनके कारण लोभ क्रोध और मोह है। मृदु मध्यादि मात्रा, इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। दुःखाज्ञानंत फलाः, ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इति, इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। अनुवाद, यम नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, स्वयं किए हुए, दूसरों ने करवाए हुए, और तीसरा अन्यों के किए हुए समर्थन करना। इनके कारण लोभ क्रोध और मोह है। इनमें भी छोटा, मध्यम और अधिमात्रा में भेद वाले हैं। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। व्याख्या, यम नियमों के पालन में यदि उनके विरोधी भाव यानी हिंसा, चोरी आदि पैदा हो तो ऐसे भावों को वितर्क कहते हैं। ये वितर्क भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वयं किए हुए, दूसरा, दूसरों से करवाए हुए, तथा तीसरा, दूसरों को करते देखकर उनका अनुमोदन किए हुए। ये तीनों प्रकार के वितर्क यम नियमों के विरोधी हैं। ये प्रतिपक्षी विचार
लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, क्रोध आदि के कारण आते हैं। इनकी भी मात्रा की तीव्रता के अनुसार 3 भेद होते हैं। ये कभी छोटे रूप में, कभी मध्यम रूप में तथा कभी तीव्र वेग के साथ आते हैं, जिससे साधक अपने ध्येय से विचलित हो जाता है। उस समय साधक को इन पर विचार करना चाहिए कि ये मेरी साधना में बाधा उपस्थित करने आए हैं। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इनका परिणाम कई जन्मों तक मुझे भोगना पड़ेगा। ये मुझे नरक में ले जा सकते हैं। मेरे कई जन्म इनसे बिगड़ सकते हैं आदि। ऐसे प्रतिपक्ष की भावना करके इनसे दूर रहकर नियम पूर्वक अपने यम नियमों का पालन करता रहे। यही प्रतिपक्ष की भावना करना है। अभी 5 प्रकार के नियम कौन से हैं, उनका इंडिविजुअल हर एक का सेपरेट सेपरेट वर्णन दिया हुआ है एक एक सूत्र में। पहला यम, सॉरी नियम नहीं, यम, यम के बारे में। तो पहला यम अहिंसा, 35 सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिंधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर तत्सनिंधौ, उस योगी के निकट, वैरत्यागः, सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। अनुवाद, अहिंसा को दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के समीप सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। व्याख्या। सूत्र 35 से 45 तक इन यम नियमों की सिद्धि का फल बताया गया है कि इनके प्रत्येक अंग की सिद्ध होने पर साधक में विशेष योग्यताएं एवं क्षमताएं आ जाती हैं। ये योग्यताएं इनकी कसौटी भी है कि इनका अनुष्ठान ठीक से चल रहा है। ये भी सिद्धियां ही हैं जो आरंभ से ही आने लगती हैं, किंतु साधक को इनका अहंकार वश उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये सिद्धियां भी समाप्त हो जाएंगी एवं आगे साधना की प्रगति रुक जाएगी। इस सूत्र में बताया गया है कि जिस योगी का अहिंसा भाव दृढ़ हो जाता है, उसके भीतर से निकली अहिंसा का विचार तरंगों से समीप का सारा वातावरण अहिंसामय हो जाता है। इनके समीप रहने वाले मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी इन विचार तरंगों से प्रभावित होकर अपना हिंसा भाव छोड़ देते हैं। वैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि की उनकी भावना ही समाप्त हो जाती है। योगियों का यही चमत्कारिक प्रभाव आश्रमों में देखा जाता है, जिससे वहां पर व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। कहते हैं इसी कारण से ऋषियों के आश्रमों में सिंह और गाय, मोर और सर्प एक साथ अपना स्वाभाविक वैर त्याग कर रखते हैं। यही अहिंसा भाव की प्रतिष्ठा का द्योतक है। विचारों से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। इसके वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए हैं। ये अहिंसा अलग है, अलग है, मतलब ये दिस इज रियल अहिंसा। हम लोगों को लगातार समझाया जाता है। गांधी जी ने एक मुंह पे थप्पड़ मारी तो दूसरे मुंह पे थप्पड़ मार करके अहिंसा, तो वो तो ज्ञान नहीं, ये अहिंसा अलग है। मतलब दिस इज रियल अहिंसा से जीना। दूसरा यम, सत्य, सत्य बोलना। कल हम लोग सत्य पे बात कर रहे थे और हर एक जन अपना अनुभव बताने वाला था। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रिया फलश्रयत्वम, क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। सत्य की दृढ़ स्थिति आ जाने पर उस योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। वो जो कहता है वही हो जाता है। व्याख्या।
इसी प्रकार योगी का जब सत्य भाव दृढ़ हो जाता है तो उसमें क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। सत्य बोलने तथा उसके पालन में बड़ी शक्ति निहित है, इसीलिए अध्यात्म में सत्य पर काफी जोर दिया गया है। सामान्य व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, किंतु सत्यनिष्ठ योगी यदि उसे कोई वरदान, शाप या आशीर्वाद दे देता है तो वह इन सब कर्म फलों का उल्लंघन करके सत्य हो जाता है। पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि ऋषि के शाप अथवा वरदान का फल देवताओं तक ने भुगता है। ऐसे व्यक्ति की वाचा सिद्ध हो जाती है, उसका वचन निष्फल नहीं जाता। सत्य बोलेंगे तो ऐसे वाचा सिद्धि आ जाती है। तीसरा लेकिन सच में है ना, ऐसा अनुभव तो आता है ना अपने को, जो बोले वही होता है अल्टीमेटली। शायद वो सेंस हो जाता है पहले से। सबका मालूम नहीं, मुझे तो होता है। मैं हीलर हूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें पहले सेंस होती है। तो कभी कभी तो फायदा नहीं तोटा भी है उसका माइंड सेटअप के लिए। हम लोग आगे के सूत्र पे जाते हैं। तीसरा यम अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायां, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सर्वरत्नोपस्थानम, सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। अनुवाद, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सब रत्नों की प्राप्ति, उस योगी को सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या, जब अस्तेय यानी चोरी न करना की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो संसार की सभी उत्तम वस्तुएं उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ईमानदार व्यक्ति का सभी साथ देते हैं तथा उसके लिए सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं, जबकि चोरों और बेईमानों के प्रति किसी की भी सहानुभूति नहीं होती, जिससे उसके मुसीबत में पड़ने पर लोग सहायता न करके उल्टे प्रसन्न होते हैं कि वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आध्यात्म का यह विश्वास है कि सत्य और ईमानदारी का जीवन जीने वालों को ईश्वरीय सहायता अज्ञात रूप से अवश्य प्राप्त होती है, किंतु ऐसे व्यक्ति की एक परीक्षा की घड़ी भी होती है जिससे सफलता पूर्वक गुजर जाने पर ही उक्त सहायता मिलती है। एंड फोर्थ यम नाउ ब्रह्मचर्य। ये जो पुस्तक है उसमें बहुत सादे लैंग्वेज में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। 38 सूत्र। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां, ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ होता है। अनुवाद, ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। व्याख्या, जब योगी की ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि में अपूर्व साहस एवं बल प्राप्त हो जाता है। उसकी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक कार्य क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है, जो सामान्य जनों में नहीं होती। उसके उत्साह और आत्मबल में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे वह असामान्य कार्य कर सकता है। उसके शारीरिक तेज में भी वृद्धि हो जाती है तथा उसे दीर्घायु लाभ भी प्राप्त होता है। अध्यात्म में इसीलिए ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया है। योग की सिद्धि में इसका सर्वाधिक महत्व है।
एंड लास्ट वन यम के 5वां यम अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथांता संबोधः। अपरिग्रह स्थैर्ये स्थैर्य अपरिग्रह की स्थिति को हो जाने पर जन्म कथांता संबोध पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका ज्ञान हो जाता है। व्याख्या। यदि योगी की अपरिग्रह की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि उसके पूर्व जन्म किस योनि में तथा कहाँ हुए थे तथा जन्म क्यों होता है। अपरिग्रह का अर्थ है इतना सादा जीवन जिससे वह भोजन, वस्त्र एवं निवास संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं ही पूरी करता है, अनावश्यक वस्तुओं तथा धन का संग्रह नहीं करता है। परिग्रह जितना ही कम होगा उतनी ही वह उनकी संभाल की चिंताओं से मुक्त रहेगा तथा उसे किसी प्रकार का भय, अहंकार आदि भी नहीं होगा। वासना के कारण ही चित्त वृत्तियां बाहर की ओर भागती हैं, अतः इनको भागने से रोकने के लिए अपरिग्रह महत्वपूर्ण है। इससे साधक को भीतर का अनुभव होना आरंभ हो जाता है। पूर्व जन्मों का ज्ञान भीतर छिपी स्मृतियां ही हैं जो पुनः प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाती हैं। ऐसा ज्ञान भी संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला है कि यह सब कार्य जो इस जन्म में मैं कर रहा हूँ वह पूर्व जन्मों में अनेक बार कर चुका हूँ। वही पैदा होना, पढ़ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बुढ़ापे का दुख सहना और मर जाना आदि। हर जन्म में इसी 1-2 से गिनना तथा गिनती पूरी होने से पूर्व ही मर जाना, क्या यही जीवन का सार है? ऐसी भावना आने पर संसार से वैराग्य हो जाता है, जिससे उसकी ध्यान की गति बढ़ जाती है तथा आगे का मार्ग खुल जाता है। उपर्युक्त 5 सूत्रों में 5 यमों की सिद्धि के फल बताए गए हैं। यदि निष्काम भाव से इन सब का पालन किया जाए तो इनसे कैवल्य प्राप्ति भी सहायता मिलती है। 5 यम का ये वर्णन था, रूल्स टू बी फॉलोड इन द सोसाइटी। मेरा नेट ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, आज हम लोग यहाँ ही रुकते हैं। तो कल से हम लोग 40 सूत्र से चालू करेंगे। हाँ, और यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं। सतोमा सद्गमय शांति मंत्र बोलते हैं, फिर 5 नियम का वर्णन जो है वो कल से। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Thank you for listening me.